नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निश्चय एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में 23 और 24 अक्टूबर का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दें कि हमारे द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट कर दी गई है, तो अगर आप इन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे शुरू में यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आज का जो हमारा सेशन रहेगा या आज का जो यह जो वीडियो है इसमें हम किस प्रकार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज का जो हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एमपी एग्ज़ाम से रिलेटेड जितना भी महत्वपूर्ण नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का हमारा करंट अफेयर्स बन सकता है उसको डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में कल का जो करंट अफेयर्स था यानी कि पिछले वीडियो का हमारा करंट अफेयर्स था उसका एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा आज का पूरा सेशन रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और सबसे पहले आज का जो हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको एक बार यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि पर्यटन संस्कृति और अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर मध्य प्रदेश के किस शहर में 24 अक्टूबर 2021 को 5 दिवसीय विक्रमोत्सव 2021 का शुभारंभ करेगी। चार ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, जबलपुर या उज्जैन। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है उज्जैन जिले में विक्रमोत्सव 2021 का जो है शुभारंभ किया जाएगा। और किसके द्वारा किया जाएगा, तो जो हमारे पर्यटन संस्कृति और अध्यात्म मंत्री है मध्य प्रदेश की उषा ठाकुर जी, इनके द्वारा जो है यह शुभारंभ किया जाएगा। और कब किया जाएगा, तो 24 अक्टूबर को किया जाएगा। देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। पर्यटन संस्कृति और अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी उज्जैन में 24 अक्टूबर 2021 को 5 दिवसीय विक्रमोत्सव 2021 का शुभारंभ करेंगे। विक्रमोत्सव का आयोजन पंडित सूर्य नारायण व्यास कला संकुल कालिदास अकादमी में प्रतिदिन जो है 7 बजे से आपका किया जाएगा। विक्रमोत्सव में महाराज विक्रमादित्य शोध द्वारा प्रकाशित 7 मूल्यवान पुस्तकों का भी आपका विमोचन किया जाएगा। तो हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट बनता है कि जो विक्रमोत्सव 2021 है इसका शुभारंभ कहाँ किया जाएगा, तो इसका जो शुभारंभ है या इसका जो आयोजन है उज्जैन जिले में किया जाएगा। चलिए यहाँ पर उज्जैन जिले की बात आई है तो उज्जैन जिले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं यह जो है उज्जैन जिला, उज्जैन जो है एक जिला होने के साथ साथ आपका संभाग भी है। और उज्जैन संभाग में आपके कुल कितने जिले आते हैं, तो उज्जैन संभाग में आपके कुल 7 जिले आते हैं। उज्जैन जो है महाकाल की नगरी, उज्जैन जो है प्राचीन धार्मिक नगरी के रूप में भी आपका प्रसिद्ध है। तो महाकाल की नगरी धार्मिक नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पर दक्षिणी मुखी ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर भी है। और शिप्रा नदी के तट पर प्रत्येक 12 वर्ष में यहाँ पर सिंहस्थ कुंभ का मेला भी आपका लगता है। जो शिप्रा नदी है इसको मोक्षदायिनी नदी भी आपका कहा जाता है। साथ ही मालवा की गंगा जो है आपकी शिप्रा नदी को कहा जाता है। शिप्रा नदी का उद्गम जो है काकड़ी बर्री इंदौर से आपका होता है। उज्जैन का जो प्राचीन नाम था अवंती था। साथ ही उज्जैन के नागदा में कृत्रिम रेशे का कारखाना भी आपका स्थित है। यहीं पर यानी कि उज्जैन में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र भी आपका स्थापित है। वहीं संस्कृत शिक्षा के प्रसार के लिए 2008 में महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय की भी स्थापना आपकी की गई। तो क्वेश्चन आ सकता है कि महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, उज्जैन में स्थित है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो यह भी आपका उज्जैन में स्थित है। साथ ही यहाँ पर भृतहरि की गुफा है, संदीपनी आश्रम, बड़े गणेश, काल भैरव मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, वेशा टेकरी मंदिर और हरिसिद्ध प्रसिद्धि जो है आपकी यहाँ पर है। इस नगर की राजा विक्रमादित्य ने जो है अपनी राजधानी भी बनाया था। तो जो राजा विक्रमादित्य हुए प्रसिद्ध राजा हुए थे, उन्होंने जो है इस नगर को अपनी राजधानी भी बनाया था। तो यह थी उज्जैन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि कहीं ना एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी। साथ ही अगर पूछा जाए कि जंतर मंतर मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है आपका उज्जैन में स्थित है। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन लॉजिस्टिक्स मध्य प्रदेश के किस शहर में बनेगा। चार ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, जबलपुर या सिंगरौली। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है इंदौर में भारत का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन लॉजिस्टिक्स जो है आपका बनेगा। तो ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो मध्य प्रदेश में पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन लॉजिस्टिक की स्थापना की जा रही है। यह सेंटर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में आपका स्थापित किया जाएगा।
तो इंदौर शहर में बनेगा। और इंदौर में भी कहाँ पर, तो इंदौर में जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है वहाँ पर आपका बनेगा। इसके अंतर्गत देवी अहिल्या विश्वविद्यालय और भारत सरकार की स्वायत्त संस्था लॉजिस्टिक सेंटर काउंसिल के मध्य दो मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर यानी कि एमओयू पर आपके हस्ताक्षर हुए हैं। तो कहाँ पर स्थापित होगा, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में आपका स्थापित होगा। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में स्थापित होने वाले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन लॉजिस्टिक्स में बीई एवं बीटेक के अंतिम वर्ष में लॉजिस्टिक्स में स्पेशलाइजेशन एवं इंडस्ट्री अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम तथा लॉजिस्टिक एवं डाटा साइंस में 2 वर्षीय एमएस प्रोग्राम लॉजिस्टिक सेंटर काउंसलिंग की सहभागिता से भी आपका प्रारंभ होगा। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन लॉजिस्टिक जो है आपका कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो यह जो है डीएवीवी इंदौर में आपका स्थापित होगा। यहाँ पर बात आई है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की, तो इससे भी जुड़ी जानकारी देख लीजिए। इसकी स्थापना जो है आपके वर्ष 1964 में होती है। कहाँ पर स्थित है, आपका इंदौर में स्थित है। साथ ही अगर पूछा जाए कि जो गांधी शोध पीठ है आपकी कहाँ पर स्थित है, तो गांधी शोध पीठ जो है आपकी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में ही स्थित है। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आपका आया हुआ है। और वर्तमान में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की जो कुलपति है कौन है, तो रेणु जैन है। रेणु जैन वर्तमान में यहाँ की कुलपति है। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ पर बता देते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा कि लॉजिस्टिक इन सेंटर जो है आपका डीएवीवी में बनेगा और यह जो है भारत का पहला होगा। तो इसी प्रकार भारत में प्रथम मध्य प्रदेश, इस प्रकार से जो है यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आपके बने हुए हैं। तो चलिए इनको भी यहाँ पर हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। अगर आपसे पूछा जाए कि देश की सबसे बड़ी मस्जिद जिसका नाम है ताज उल मस्जिद कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। देश में ऑप्टिकल फाइबर की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो मंडीदीप भोपाल में हुई थी। वहीं सर्वप्रथम ग्राम स्वराज व्यवस्था स्थापित करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो हमारा मध्य प्रदेश है। वहीं देश में हीरा उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में भी पन्ना जिला हीरा उत्पादन के लिए आपका जाना जाता है। भारत का प्रथम घोषित पर्यटन नगर कौन सा है, तो वो आपका शिवपुरी है। वहीं देश का पहला माइक्रोचिप बनाने का कारखाना भोपाल में आपका स्थित है। वहीं भारत का पहला मलखम्ब अकादमी स्थापित करने वाला राज्य कौन सा है, उज्जैन है। सॉरी मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थापित की गई, तो उज्जैन में स्थापित की गई। तो पहली मलखम्ब अकादमी आपकी कहाँ पर स्थापित की गई, उज्जैन। और उज्जैन कहाँ पर आता है, तो मध्य प्रदेश में आपकी मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, तो वह भी आपका मलखम्ब है। और मलखम्ब को राजकीय खेल आपका किस वर्ष घोषित किया गया, तो वर्ष 2013 में इसको घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि डीएनए टेस्ट यानी कि बाघों का डीएनए टेस्ट कराने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। वही मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व देश का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसने अपने यहाँ के बाघों का डीएनए टेस्ट कराया था। अगला क्वेश्चन बनेगा कि देश का पहला गो अभ्यारण्य स्थापित करने वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो आगर मालवा में स्थित है। आगर मालवा मध्य प्रदेश का 51वां जिला है। वहीं अगला क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि गो कैबिनेट स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो वह भी हमारा मध्य प्रदेश है। वहीं आईएसओ 9001-2008 का अवार्ड पाने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर स्थित है, भोपाल में स्थित है। स्थापना इसकी होती है 1979 में। अगला क्वेश्चन बनेगा कि कृषि आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो यह भी हमारा मध्य प्रदेश है। वहीं देश का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला राज्य, तो यह भी हमारा मध्य प्रदेश है। वहीं देश का एकमात्र मानव संग्रहालय स्थापित करने वाला राज्य भोपाल में जो है हुआ है। और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि देश में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की जनसंख्या के आधार पर प्रथम राज्य कौन सा है, तो वह भी हमारा मध्य प्रदेश है। वहीं वनों का पूर्ण राष्ट्रीयकरण करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है, तो वह हमारा मध्य प्रदेश है। तो यह थी मध्य प्रदेश से जुड़ी जानकारी, यानी कि मध्य प्रदेश जिन मामलों में पूरे देश भर में प्रथम स्थान पर है वहीं यहाँ पर आपको बता दिया है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपको आने वाले एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। अगला क्वेश्चन है राज्य स्तरीय सोन चिरैया आजीविका उत्सव 2021 का शुभारंभ प्रदेश के किस जिले में किया गया। 4 ऑप्शन है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर या सिंगरौली। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राज्य स्तरीय सोन चिरैया आजीविका उत्सव 2021 का जो शुभारंभ है आपका किया गया है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी।
तो नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने जो है राज्य स्तरीय सोनचिड़िया आजीविका उत्सव 2021 का जो है आपका शुभारंभ किया है। यह जो आपका उत्सव है कब से कब तक चलेगा, तो 22 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2021 तक इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर आयोजित होगा, तो हाट बाजार भोपाल में ये आपका आयोजित होगा। साथ ही देखिए, यह जब चिड़िया आजीविका उत्सव 2021 का जब शुभारंभ कर रहे थे नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह, तब उन्होंने यह भी कहा था कि दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों को सोनचिड़िया ब्रांड के नाम से जाना जाएगा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपका बनेगा कि मध्य प्रदेश के जो स्वयं सहायता समूह है उनके द्वारा जो निर्मित उत्पाद होते हैं या उत्पाद होंगे उनको किस ब्रांड के नाम से जाना जाएगा, तो उनको सोनचिड़िया ब्रांड के नाम से आपका जाना जाएगा। तो अगर कहीं पर देखने को मिलता है सोनचिड़िया ब्रांड, तो इसका मतलब कि जो मध्य प्रदेश के स्वयं सहायता समूह है उनके द्वारा जो है इस ब्रांड को आपका तैयार किया गया है। तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हमारे कवर होते हैं। चलिए यहाँ पर बात आई है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन यानी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की। तो इससे जुड़ी जानकारी आपको बता देते हैं। देखिए, यह जो मिशन आपका सबसे शुरुआत हुई थी इसकी 2013 में, तब जो है इसको राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के नाम से आपका जाना जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की शुरुआत आपकी कब हुई, तो वर्ष 2013 में आपकी इसकी शुरुआत होती है। लेकिन वर्ष 2016 में यह जो आपका राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन था इसका नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन आपका कर दिया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना या दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन इसका जो है नाम कब किया गया, तो वर्ष 2016 में किया गया। इसके पहले किस नाम से जाना जाता था, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के नाम से जो है आपका इसको जाना जाता था। तो यह थी आपकी इससे जुड़ी जानकारी जो कि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में हेल्प करेगी। तो यह इनसे जुड़ी जानकारी आपको बता दी। इसी के साथ हमारा आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का आज का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य में आयुष वन का उद्घाटन किया है। 4 ऑप्शन है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है गुजरात राज्य में जो केंद्रीय मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल उनके द्वारा आयुष वन का उद्घाटन किया गया है। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले इससे जुड़ी जानकारी। तो केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, तो पहला क्वेश्चन हमारा यहीं से कंप्लीट होता है कि वर्तमान में भारत के आयुष मंत्री कौन है या केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है, तो सर्बानंद सोनोवाल ने जो है गुजरात के कच्छ के गांधीधाम क्षेत्र में दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट रोटरी फॉरेस्ट में आयोजित एक कार्यक्रम में आयुष वन का उद्घाटन किया है। आयुष वन आयुर्वेदिक पौधों के लिए समर्पित वन है। साथ ही आयुष वन के उद्घाटन के दौरान केंद्रीय मंत्री ने जंगल के उद्घाटन को चिन्हित करने के लिए एक पौधा भी आपका लगाया है। तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट बनता है कि आयुष वन का उद्घाटन आपका कहां पर किया गया, तो गुजरात राज्य में किया गया और गुजरात के कच्छ का जो गांधीधाम क्षेत्र है वहां पर जो है इसका उद्घाटन किया गया था। तो यहां से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। चलिए यहाँ पर बात आई है गुजरात की। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेंद्र पटेल जो है वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल कौन है, तो आचार्य देवव्रत वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल है। कुछ और जानकारी गुजरात से जुड़ी हुई आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने किस राज्य में स्थित विश्वामित्री नदी कार्य परियोजना को मंजूरी दी है, तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हील सिटी आपकी कहाँ बनाई जाएगी, तो यह जो है केवड़िया को आपका बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस द्वीप पर स्थित है, तो साधु बेट द्वीप पर स्थित है और इसके वास्तुकार यानी कि इसका निर्माण किसने किया, तो राम सुतार के द्वारा इसका निर्माण किया गया। और साधु बेट आपका कहाँ पर स्थित है, साधु बेट द्वीप आपका कहाँ पर स्थित है, तो केवड़िया में स्थित है। और केवड़िया आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य में स्थित गिफ्ट सिटी में भारत का पहला
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर आपका स्थापित किया जाएगा? तो इसका भी राइट आंसर बनता है गुजरात। तो यह थी गुजरात से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। साथ ही एक क्वेश्चन और यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबा समुद्री तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो इसका भी जो आपका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा गुजरात। तो यह थी गुजरात से जुड़ी जानकारी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि हाल ही में भारत में 100 करोड़ कोरोना के टीके लग चुके हैं। 100 करोड़वा डोज किस व्यक्ति ने लगाया है? तो देखिए, पहला डोज और 100 करोड़वा डोज जिसने भी लगाए हैं, इन दोनों के नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो राइट आंसर बनता है अरुण राय। तो 100 करोड़वा डोज लगवाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो उनका नाम है अरुण राय। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि कोरोना का पहला टीका किसने लगाया था, तो चलिए आगे की स्लाइड में आपको बताएंगे। सबसे पहले इससे जुड़ी जानकारी देख लीजिए। अभियान शुरू होने के लगभग 9 महीनों में भारत ने 21 अक्टूबर को कोविड-19 टीकों की 100 करोड़ खुराकें जो है आपके पूरी कर ली है। पीएम मोदी ने इस उपलब्धि को भारतीय विज्ञान उद्यम और 130 करोड़ भारतीयों की सामूहिक भावना की जीत कहा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस उपलब्धि का जो श्रेय है भारतीय विज्ञान, यहाँ के उद्यमियों और 130 करोड़ भारतीयों के सामूहिक भावना को जो है उन्होंने इसके उपलब्धि का श्रेय दिया है। तो भारत में अभी तक 100 करोड़ डोज जो है आपके लग चुके हैं और ये जो आंकड़ा है, यह लक्ष्य जो है 21 अक्टूबर को जो है हमारे भारत ने इसको अचीव कर लिया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। चलिए यहाँ पर इससे जुड़ा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पर बता देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कोरोना का पहला टीका किसे लगाया गया था, तो राइट आंसर बनता है मनीष कुमार को लगाया गया था। यह एम्स दिल्ली के सफाई कर्मचारी थे। तो एम्स दिल्ली के सफाई कर्मचारी मनीष कुमार को कोरोना का पहला टीका लगा और 100 करोड़वा डोज किसे लगा? अरुण राय को लगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब हुई? तो 16 जनवरी 2021 को इसकी जो शुरुआत है पूरे भारत में होती है। अगला क्वेश्चन बनेगा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस आपकी कहां से कहां तक चलाई गई थी? मुंबई से विशाखापट्टनम चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन बनेगा भारत में टीका उत्सव का आयोजन कब किया गया था? तो 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक आपका किया गया था। यह तो थी इससे जुड़ी कुछ बेसिक जानकारी, और जानकारी आप याद रख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कोरोना को महामारी कब घोषित किया गया, तो इसको जो है महामारी 11 मार्च 2020 को जो है इसको वैश्विक महामारी आपका घोषित किया गया था। वहीं यहाँ पर अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश के किस जिले से कोरोना टीकाकरण के अभियान की शुरुआत होती है? तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से जो है इसकी शुरुआत होती है। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अपराध की लहर पर आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है इक्वेडोर ने इस प्रकार की घोषणा की है। इक्वेडोर के राष्ट्रपति गुलेरमो लासो ने हिंसक ड्रग अपराधों में वृद्धि के कारण दक्षिणी अमेरिकी देश में 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का आपातकाल जो है पहली बार देखने को मिला है। तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ ले। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इससे जुड़ी जानकारी देख लीजिए कि राष्ट्रपति लासो ने मादक पदार्थों की तस्करी और खपत को, हत्या हो, घरेलू चोरी, वाहनों और सामानों की चोरी और तस्करी में वृद्धि के पीछे मुख्य चालकों के रूप में इंगित किया है। तो हमारे लिए तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट बनता है कि हाल ही में किस देश ने अपराध की लहर पर आपातकाल की घोषणा की है? तो राइट आंसर बनता है इक्वेडोर। चलिए यहाँ पर इक्वेडोर की बात आई है तो सबसे पहले इक्वेडोर आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। ये जो येलो कलर वाला है ये आपका इक्वेडोर है। पहला क्वेश्चन बनेगा कि जो इक्वेडोर देश है आपका किस महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो है आपका स्थित है। क्वेश्चन पूछेगा कि इक्वेडोर की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी क्विटो है। और यहाँ पर मुद्रा यानी कि करेंसी क्या चलती है? तो यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर जो है आपकी यहाँ पर मुद्रा करेंसी चलती है। अगला क्वेश्चन बनेगा आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 का आयोजन है किस देश में हो रहा है? तो आप सभी जानते हैं आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का आगाज हो चुका है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है कि यह इसका आयोजन जो है किस देश में हो रहा है? चार ऑप्शन है, यूएई, ओमान, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है, उपरोक्त दोनों, यानी कि यूएई और ओमान, इन दोनों देशों में आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप का जो है आपका आयोजन हो रहा है। चलिए इससे जुड़ी जानकारी देख लीजिए। तो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन यूएई और ओमान देश में हो रहा है। विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी के द्वारा रेगुलेट आपके किए
जाते हैं, यानी कि कहाँ पर मैच होगा, किस प्रकार से कहाँ पर मैच होगा, कितने ओवरों का होगा और किस देश में होगा, इस प्रकार की जो भी निर्णय लेते हैं वो आईसीसी के द्वारा लिए जाते हैं, क्योंकि ये जो है आपके विश्व में क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है। आईसीसी का फुल फॉर्म बनता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इसको हिंदी में बोला जाता है। स्थापना की बात करें तो 15 जून 1909 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय आपका कहाँ पर है तो दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में इसका मुख्यालय है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है तो ग्रेग बर्कल है, जो कि न्यूजीलैंड देश से बिलोंग करते हैं, वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। तो यह थी आईसीसी से जुड़ी जानकारी। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था कौन है तो वह है आपकी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना आपके वर्ष 1928 में होती है। और इसका जो मुख्यालय है आपका कहाँ पर है तो इसका जो मुख्यालय है आपका मुंबई में स्थित है। चलिए, इसी के साथ हमारा जो है आज का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। जो हमारा पिछले वीडियो का करंट अफेयर्स था उसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने श्री प्राणनाथ जी म्यूजियम का अवलोकन किया है। यह म्यूजियम जो है आपका कहाँ पर स्थित है तो यह पन्ना जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लद्दाख निवासी प्रमाण पत्र पाने वाली पहली महिला बनी है तो यह आपकी बनी है फातिमा बानो। ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग हवाई युद्ध अभ्यास आपका शुरू हुआ है तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है इजराइल में। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है तो इसमें जो है भारत हमारा 71वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन जो कि कल का प्रश्न था, यानी कि पिछले वीडियो में यह आपसे पूछा था, इसका जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना था। क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश का वह कौन सा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जिसे देश का 10वां और मध्य प्रदेश का प्रथम जैवमंडल रिजर्व घोषित किया गया है तो राइट आंसर इसका आपका बनता है पंचमढ़ी। ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर बनता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पंचमढ़ी किस जिले में स्थित है तो यह जो है आपका होशंगाबाद जिले में स्थित है। तो यह जो है मध्य प्रदेश का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। वही देश का जो है 10वें नंबर का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ पर स्थित है। अगर आज का वीडियो आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो इसका आंसर आप आसानी से बता सकते हैं। 4 ऑप्शन है, उज्जैन, भोपाल, धार, जबलपुर। तो इसका जो भी राइट आंसर हो आप सभी हमें कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा आज का जो करंट अफेयर्स है यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।